आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव नतीजों से तमाम सेक्युलर पार्टियों के पेट में मरोड़ पड़ गई है। इसलिए अब वो एमआईएम को बदनाम करने के लिए, ओवैसी को बदनाम करने के लिए झूठी झूठी खबरें फैलाई जा रही है। फैलाई खबरें किस तरीके से जा रही है वो भी बताऊंगा, लेकिन सोचिए, लगभग 125 से ज़्यादा कॉरपोरेटर जो है महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में जीते हैं। लगभग 15 महानगर पालिकाओं में एमआईएम ने इलेक्शन लड़ा था, उसमें से 124 से ज़्यादा उम्मीदवार जीते हैं। अब इम्तियाज जलील ने, जो महाराष्ट्र एमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या किया है वो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले खबर जान लीजिए। खबर ये है कि किस तरीके से तमाम सेक्युलर पार्टी के जो ट्रोलर हैं, जो उनके आईटी सेल हैं, कैसे अफवाह फैलाते हैं और कैसे ओवैसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसका आज खुलासा होगा। सोचिए, महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से एक है बीएमसी, यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहाँ पर एमआईएम ने भी चुनाव लड़ा, बीजेपी ने भी चुनाव लड़ा, शिवसेना शिंदे ने भी चुनाव लड़ा, शिवसेना यूटीबी ने भी चुनाव लड़ा, एनसीपी ने भी लड़ा और तमाम तरह की पार्टियों ने लड़ा। लेकिन अब देखिए कैसे लोगों में फर्जी खबरें फैलाई जाती है और कैसे बदनाम किया जाता है। हम ऑलरेडी खबर दिखा चुके हैं कि एमआईएम के टिकट पर 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी समाज से आते हैं। बीएमसी में ही एक शिक्षक हैं जो मास्टर हैं, टीचर हैं, जो एससी समाज से आते हैं, वो चुनाव जीते हैं। वहीं औरंगाबाद में भी 3 उम्मीदवार एससी समाज से आते हैं, वो भी चुनाव जीते हैं। और नागपुर में भी 2 नॉन मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। लेकिन खबर कैसे फैलाई जाती है, कैसे बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है, वो समझने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये है अपूर्वा सिंह। ये लिखती हैं, ये भारतीय युवा मोर्चा की नेत्री हैं। ये लिखती हैं, बीएमसी चुनाव में जो कांग्रेस के 24 उम्मीदवार जीते हैं, उनमें 14 विशिष्ट समुदाय के हैं। यानी कि कांग्रेस में जो 24 में से 14 जो जीते हैं वो मुसलमान हैं। कहने का मतलब समझिए और भ्रम फैलाने का मकसद समझिए। कहने का क्या मतलब है, इसी को लेकर अंसार इमरान लिखते हैं, बीएमसी चुनाव में ही भाजपा की तरफ से भी जीते सभी 89 उम्मीदवार एक विशिष्ट समुदाय से हैं, मगर वो खबर नहीं बनेगी क्योंकि टीआरपी तो केवल मुसलमान हैं। बीजेपी के 89 उम्मीदवार जो हैं सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं। उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, ना उठा सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान जीतता है कांग्रेस के टिकट से या एमआईएम के टिकट से या इस्लाम पार्टी से, तो हंगामा बरपा हो जाता है। क्यों भाई? क्या वो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? तो इस तरीके से खबरें फैलाई जा रही है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और मुसलमानों के खिलाफ कैंपेनिंग की जा सके। और ओवैसी ने जो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात जो कह रहे हैं और शोषित, वंचित, दबे कुचलों को जो एक आवाज़ देने का काम ओवैसी कर रहे हैं, उससे डर लगता है इन लोगों को। और सोचिए, और अब उन तमाम जो सेक्युलर पार्टियां हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, इतने सालों से वो सत्ता में है, पार्टियां बनी हुई है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको भी समझिए। ये है विशाल ज्योति देव अग्रवाल। ये लगातार जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लिए समर्थन में लिखते रहते हैं। अब इन्होंने ट्वीट किया है, बीएमसी चुनाव कुल सीट 227, 2017 में जीते मुस्लिम प्रत्याशी 31, 2026 में जीते मुस्लिम प्रत्याशी 7। कोई बता सकता है कि सदर साहब क़यादत खड़ी कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं? सोचिए, 7 प्रत्याशी कह रहे हैं कि जीते हैं बीएमसी में। बीएमसी में 8 तो एमआईएम के हैं और अभी मैंने पिछली पोस्ट में बताया 14 जो हैं वो कांग्रेस से जीते हैं। तो फिर पिछली जो 2017 का बीएमसी चुनाव था उसमें 31 थे और अब 7 जीते हैं। मतलब ये लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट तक नहीं देखते हैं, सिर्फ जो पार्टियों से मिला ट्वीट एजेंडा, जैसे हम कहते हैं 2 रुपए के जो दिहाड़ी हैं बीजेपी में, उसी तरीके के तमाम पार्टियों में हैं जो ओवैसी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। सोचिए,
अब मैं आपको असल संख्या बता देता हूं बीएमसी में मुस्लिम उम्मीदवारों की। पिछले बीएमसी चुनाव में 30 मुस्लिम जीते थे, इस बार 32 जीते हैं। कैसे? कांग्रेस से 13, 7 एमआईएम से, एनसीपी अजीत पवार वाली से 3, शिवसेना यूटीबी उद्धव ठाकरे वाली से 2, एनसीपी शरद पवार से 2, शिवसेना शिंदे से 2 और सपा से 2, टोटल 32। अभी भी जो पिछली बार 2017 का बीएमसी चुनाव था उसमें 31 थे, तो अब 32 जीते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बोलने से पहले क्या कर रहे हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से मिल जाती है कि आप बस गूगल को बोलिए, या अब तो इतनी एआई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ChatGPT हुआ, तमाम तरह की परप्लेक्सिटी है, अब तो इतनी सुविधा हो चुकी है और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि 2 मिनट में आप कहीं की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन 2 रुपए के जो आईटी सेल वाले हैं उन्हें इतनी फिक्र नहीं होती है कि जब ये झूठ, इसका काउंटर होगा, इसका फैक्ट चेक होगा, और जब ये झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर इनकी क्या इज्जत बचेगी। ये भी तो वही जो बीजेपी आरएसएस के लोग काम करते हैं, फर्जी वीडियो, फेक खबरें फैलाने का, मुसलमानों को बदनाम करने का, वही काम ये कर रहे हैं। तो समझिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जीते हुए 14 जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार है, वहीं ओवैसी को कहा जा रहा है ये क़यादत खड़ी नहीं, खत्म कर रहे हैं। खत्म कहाँ से कर दी भाई? वो अपनी पार्टी है, उनका अधिकार है, वो लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लोग उन्हें चुन रहे हैं। क्योंकि पिछले 75 सालों में मुसलमानों ने अब तक नेहरू को अपना नेता बनाया, इंदिरा गांधी को अपना नेता बनाया, राजीव गांधी को अपना नेता बनाया, अटल बिहारी को अपना नेता बनाया, मुलायम सिंह को अपना नेता बनाया, लालू यादव को अपना नेता बनाया, ममता को अपना नेता बनाया, अखिलेश को अपना नेता बनाया। लेकिन मिला क्या? आज हालत बद से बदतर हो चुकी है मुसलमानों की। इसीलिए, और ओवैसी कोई आज की पार्टी नहीं है, ओवैसी भी पिछले 70 सालों से चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुसलमानों ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो हैदराबाद से बाहर ही नहीं निकले थे। फिर धीरे 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 अभी पिछले 20 साल से लगातार वो बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पिछले 20 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी मुसलमान उसको नहीं चुन रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि तमाम सेक्युलर पार्टियां उनके हित में काम करेगी, उनकी रक्षा करेगी। लेकिन नहीं, जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद ट्रिपल तलाक हटाया गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, सीए लाया गया, कितनी पार्टियों ने विरोध करा? नहीं करा। बुलडोजर अब तो खुलेआम दिन दहाड़े चलाया जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ताक पर रखकर। कितनी पार्टियां बोल रही हैं। लिंचिंग को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर मुसलमान आए दिन मर रहा है और उसकी खबर तक नहीं बन रही, चर्चा तो छोड़िए, अब खबर तक नहीं बन रही है, तो भाई मुसलमान फिर कहीं तो जाएगा। जो उसकी लड़ाई लड़ेगा वो उसके पास जा रहा है। इसीलिए इन तमाम लोगों को दिख रहा है कि अब इनकी राजनीति लगभग ख़त्म हो रही है। कांग्रेस के तमाम ज़्यादातर जो कॉरपोरेटर जीते हैं वो उन एरियो में जीते हैं जहां या तो मुस्लिम बहुल इलाके थे या SC ST समाज के लोग रहते थे। ज़्यादातर कॉरपोरेटर वहीं जीते हैं। बाकी जो कोर वोटर है, जिसको अपर एलिट क्लास कहा जाता है, जो एलिट तबका है, जो कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, वो कहाँ गया? वो सारा बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो आपके पास वोट बैंक ही नहीं बचा। यूपी में अगर बात करें, जो कट्टर ओबीसी हैं वो कहाँ गया? बीजेपी के पास गया। बिहार में जो कट्टर ओबीसी है वो कहाँ गया? बीजेपी के पास गया। तो आपके पास अपना वोट बैंक ही नहीं है। फिर आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप जो है मुसलमान पार्टी देखकर वोट दे रहा है। तो जब ओबीसी को वोट कर सकता है, दलित को वोट कर सकता है, आदिवासी को वोट कर सकता है, और सवर्ण को वोट कर सकता है, तो मुसलमान को वोट क्यों नहीं कर सकता? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर वो करता है तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं इम्तियाज जलील के उस बयान की, उस ऐलान की। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया है कि वो अपने 125 कॉरपोरेटरों के साथ एक काफिला लेकर महाराष्ट्र से दारुस्सलाम जाएंगे हैदराबाद, जो 125 गाड़ियों का काफिला होगा। आपने देखा होगा पिछली बार उन्होंने औरंगाबाद से महाराष्ट्र मुंबई के लिए एक रैली निकाली थी, वो भी आपने देखी थी। तो उसी तरीके का एक बड़ा काफिला लेकर वो दारुस्सलाम जाएंगे,
MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का धन्यवाद करने, जितने भी उनके कॉरपोरेटर जीत कर आए। सोचिए क्या नज़ारा होगा, क्या मंजर होगा जब 125 तो जो कॉरपोरेटर हैं वो जीत कर आए और उनके समर्थक भी रहेंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इम्तियाज जलील किस तरीके से इस रैली को या रेले को निकालते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।